नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, तो कौन सा गांव है ये? जज्जर अच्छा, जज्जर। तो ये जो आप बिजाई कर रहे हो, ये किस चीज़ की बिजाई है? सरसमगी सरसों की। सरसों तो सरसों की बिजाई ये टाइम पे है या पछेती है या गेती है? पछेत मारी है। अच्छा, पछेती आप क्यों कर रहे हो? और कुछ होता नहीं, इसलिए हुआ है। तो आपने इसमें जो खाद है, कौन सा खाद इसमें डाला है? DAP अच्छा, DAP आपने कितना डाला है? 1 एकड़ का और 50 कितने? 50 किलो। तो ये जो 50 किलो 1 एकड़ में आपने डाला, ये किसने बताया कि 1 एकड़ में 50 किलो डालना है? ये कटे डालते आ रहे हैं। अच्छा, अब सरकार का जो कृषि विभाग है उसने कुछ एडवाइजरी जारी करी है कि किसान DAP की बजाय दूसरा खाद डालें। आपने सुना है इस बारे में? नाम नहीं। और DAP की मारामारी है, बहुत ही किल्लत है। तो आपको DAP मिला कहाँ से? ये बस में लाग लूट के दिया। तो DAP बोना जरूरी है या कोई और खाद भी इसमें डाल सकते हो? और तो जी डालना कि हमने कोई यूज कर रखा है, यूज ही नहीं होगा तो डालना। तो 1 एकड़ में आप कितना बीज डालते हो सरसों का? सरसों 1.25 किलो। और कितना आप 1.25 किलो बीज कितने का है? ये है 900 का। 900 रुपये का। तो अब इसके बाद बिजाई के बाद आप इसमें क्या करेंगे? पानी देंगे या पानी लगावांगे, एक पानी लगावांगे। कि हमारे साथ जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर राम कुमार जी, जो हिसार कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, और वो 2004 में जब रिटायर हुए तो उसके बाद से ही अपने गांव दुलीना में खेती कर रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि ये जो बिजाई है सरसों की, इस बिजाई का समय क्या है सही, और इसके अंदर कौन सा खाद डालना चाहिए, क्योंकि DAP की मारामारी है और सरकार ने कुछ और कहा है, कृषि विभाग ने कुछ और कहा है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि कितना इसमें खाद डालना चाहिए और कौन सा खाद डालना चाहिए। डॉक्टर साहब, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जैसे अभी किसान हैं, इन्होंने बताया कि इसमें DAP डाला है 1 एकड़ में 50 किलो। दूसरी तरफ सरकार ने ये कहा कि भी DAP नहीं डालना चाहिए, कम डालना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की जो सिफारिश है वो तेल वाली फसलें हैं, खास करके जितनी भी हैं सरसों के लिए सिंगल सुपर फास्फेट की रिकमेंडेशन है, DAP की नहीं है। क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोर 16% के साथ साथ 11% सल्फर भी होती है, जबकि वैसे किसान डालने अलग से तो वो ज़्यादा कीमती आता है। इसलिए शुरू से ही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की जो रिकमेंडेशन है उसमें DAP की नहीं है। सिंगल सुपर फास्फेट 12 किलो प्रति एकड़, जो 75 किलो मतलब 1.5 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट का, और 32 किलो नाइट्रोजन जो कि 70 किलो यूरिया में होती है, तो 35 किलो यूरिया, 1.5 कट्टा SSP का और 15 किलो पोटास बिजाई के समय देने का है। ये सिफारिश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की है। लेकिन किसान तकरीबन 90% DAP इस्तेमाल करता है, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं करता। उसमें कमी हमारे महकमे की और यूनिवर्सिटी की, हम किसानों को कन्विंस नहीं कर पाए, किसानों को ये आश्वस्त नहीं कर पाए कि सिंगल सुपर फास्फेट से किसान का और सरसों की पैदावार ज़्यादा होगी। लेकिन इसलिए ज़्यादा 90% किसान DAP इस्तेमाल कर रहे हैं। अब की बार जो DAP की एकदम से शॉर्टेज, उसका मुख्य कारण ये था कि इस फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टेट में फर्टिलाइज़र कंट्रोलर होता है जी। उसने पूरा इंतज़ाम देखना होता है कि किस ज़िले में, किस महीने में, किस समय पे कौन से खाद की ज़रूरत है। उनकी प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं हुई। दूसरा, एकदम से क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर में जो ज़्यादा बरसात हुई, इस बरसात के कारण सरसों का एरिया एकदम से बढ़ गया। दूसरा, भाव भी सरसों का अच्छा था, और ये बरसात के कारण सरसों का एरिया ज़्यादा बढ़ गया और एकदम से डिमांड हो गई, और सरकार इसके लिए तैयारी पूरी नहीं कर पाई। अच्छा, अभी आपने DAP और SAP का भी जिक्र किया। SSP, तो ये SSP कोई खाद का नाम है? SSP सिंगल सुपर फास्फेट जी। ये फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत है।
इसमें 16% फास्फोरस होता है और 11% सल्फर होती है। जी डॉक्टर साहब ने बताया एसएसपी, तो आपने एसएसपी का नाम सुना है? सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल नहीं सुना? हाँ, देखिए कृषि विभाग ने पूरा जोर लगाया है और डॉक्टर साहब ने बताया एसएसपी, और किसानों को ये पता नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कृषि विभाग का ये फेल्योर है कि वो अपनी बात किसानों तक नहीं पहुंचा पाई। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, जैसे आपने बताया कि सरसों की बिजाई में इतने किलो एसएसपी डालना चाहिए, तो ये कौन सी जो किस्म है सरसों की, कौन सी किस्म में कौन सा और कितना खाद डालना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बताएं। देखिए हरियाणा में, वैसे पूरे देश में तकरीबन 50% सरसों राजस्थान में, हरियाणा में तकरीबन टोटल का 10% के लगभग होती है। और ये पिछले 50 साल से, पहले देसी सरसों होती थी, अब ये राया है, जो राया प्रजाति है, जो भी हरियाणा में पूरे देश में बिजाई जाती है, ये राया प्रजाति है। राया प्रजाति के लिए जो रिकमेंडेशन HAU की है वो यही थी SSP की। जी डॉक्टर साहब, अभी एक कोई पत्र जारी हुआ हरियाणा कृषि विभाग से कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी हैं, और दूसरी तरफ आपने कहा कि HAU की ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो क्या कृषि विभाग ने बगैर HAU से कंसल्ट किए HAU के नाम से गलत लेटर जारी कर दिया? हाँ, 15/10 को, इसी 15 तारीख को एक प्रेस नोट जारी हुआ कृषि निर्देशालय की तरफ से, और एक डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर हरदीप सिंह ने डिप्टी डायरेक्टर को पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने ये दिया कि ऑप्टिमम यूज ऑफ DAP फर्टिलाइज़र, कि DAP फर्टिलाइज़र का उपयुक्त प्रयोग कैसे हो, उसमें उन्होंने गलत दे दिया। उन्होंने बताया कि भाई एक सरसों के 1 एकड़ के लिए केवल 8 किलो फास्फोरस की ज़रूरत होती है, 12 की बजाय 8 बता दिया, और ये यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन का उन्होंने नाम लिया है, जबकि वो नहीं है। अब उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई 1 कट्टा किसान 2 एकड़ में डालता है सरसों के लिए, उसे 3 एकड़ में डाल दीजिए, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेशन DAP की कर ही नहीं रखी। दूसरा, अगर कर भी नहीं भी हो तो किसान तकरीबन 80 से 90% 1 एकड़ में 1 कट्टा DAP का इस्तेमाल कर रहा है कई साल से, क्योंकि पहले जो सरसों थी 6-7 क्विंटल किले की थी, आज सरसों 10-12 क्विंटल किले की किसान ले रहा है, तो उसके लिए उसे पोषक तत्व भी पूरे देने पड़ते हैं, इसलिए किसान 1 कट्टा DAP का डाल रहा है। जबकि डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने अपने डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वो किसानों को सलाह दें कि 1 कट्टा DAP का 3 एकड़ सरसों में डालें। अगर किसानों ने वो सलाह मान ली, हालांकि किसान उनकी सलाह को मानने वो नहीं है, क्योंकि जब झज्जर शहर के अंदर ही, झज्जर में जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर, SDO एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान के अंदर सारी संस्थाएं होते हुए यहाँ के किसान को SSP का भी नहीं पता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रही है। इसलिए ये जो प्रेस रिलीज इन्होंने दी 15 तारीख को कि भी DAP 1 कट्टा 3 किले में डाला जाए, अगर किसान ने ये मान ली तो 3 कट्टे में, इसका मतलब है कि 16-17 किलो DAP 1 किले में, अगर 16-17 किलो DAP 1 किले में डाला गया तो सरसों की पैदावार आधी भी नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि भाई सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस है, तो एक बैग 50 किलो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के साथ यूनिवर्सिटी का नाम लिया है, जबकि यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन में SSP का 1.5 कट्टा, उसके साथ 35 किलो यूरिया की रिकमेंडेशन है, और इन्होंने कहीं भी उसका नहीं दिया, क्योंकि बुआई के टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी का कि आधी नाइट्रोजन जो यूरिया है और पूरा फास्फोरस, पूरा पोटाश बिजाई के समय देना है, और बाकी बची हुई आधा यूरिया पहले पानी के साथ देना है। तो डॉक्टर साहब सवाल ये है कि जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार है उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये आपने बताया, लेकिन कृषि विभाग हरियाणा ने फिर HAU का नाम लेके जो ये प्रचार किया गलत है, इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण क्या था कि जैसे DAP की कमी होगी, अब उसका असली तो ये था कि DAP का अरेंज करते, किसान तो कहाँ से ले गए, सरकार का काम था जी। उसका इन्होंने एक गलत समाधान के भी, अगर जो 100 एकड़ में
उनके हिसाब से 100 कट्टे लगते हैं वैसे, लेकिन ये कहते हैं कि 2 कट्टे, 1 कट्टा 2 किले में डाल जी, दें 50 तो 50 कट्टे चाहिए। अगर 3 में डाल लें तो 33.5 चाहिए। तो उन्होंने इसका समाधान गलत निकाला है, जबकि ये समाधान नहीं है। मैंने जब ये अखबार में इनका देखा और निकाला तो मैंने तुरंत 17 तारीख को चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा कि ये इनकी सिफारिश बिल्कुल गलत है। अगर ये सिफारिश रही तो किसानों की आधी पैदावार रहेगी और इससे पूरे देश का नुकसान होगा। इसलिए कृपया इन महकमे के अधिकारियों को, डायरेक्ट एग्रीकल्चर को ये बताया जाए कि सही सिफारिश क्या है। यूनिवर्सिटी की सिफारिश मैंने उनके पास की, विरोध किया कि कम से कम इस महकमे से ये जो अधिकारी हैं इनको एक तरफ करके एक सही सलाह दी जाए, लेकिन वो आज तक महकमे की तरफ से उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। 16 तारीख से आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसान खैर अपने आप ही लगे हुए हैं। ये इन्होंने जल्दबाजी में चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिए या सरकार को खुश करने के लिए डायरेक्ट एग्रीकल्चर ने एक बिल्कुल निराधार और गलत एडवाइस दी है, जो कि यूनिवर्सिटी का नाम लिया गया है। HAUSR की रिकमेंडेशन DAP की नहीं है, और हो भी तो बड़ा सीधा सा अगर DAP डालते हैं तो कम से कम आधा कट्टा DAP का 1 किले में, आधा कट्टा यूरिया का 1 किले में और 15 किलो पोटाश डालनी पड़ेगी। इसके साथ सल्फर के लिए अगर DAP यूज़ करता है, सल्फर के लिए 2 कट्टे जिप्सम के 100 किलो जिप्सम डालनी पड़ेगी। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि बिजाई का सही समय क्या है? बिजाई का हरियाणा के अंदर जो सरसों राया जिसे कहते हैं, इसका सही समय है 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर जी, जबकि हमारे मेवात में और पलवल में 10 अक्टूबर से पहले भी बिजाई कर देते हैं, लेकिन हमारे इस इलाके में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, भिवानी, दादरी, हिसार, यहाँ पर सही समय है 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इंडिया पोस्ट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपना काम छोड़ के हमारे साथ बात की, नई जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।